नॉन मराठा कर देंगे। गुजरात में पटेल वर्सेस नॉन पटेल करके राजनीति करते हैं। यूपी बिहार में जो गंगा क्रॉस करने के बाद और पूरा बचता है, वेस्टर्न यूपी में तो मेजोरिटी से और मजबूती से जाट खड़े, लेकिन बाकी में और बिहार तक जो है, इसको अगर कहें जो यादव लैंड कह सकते हैं उसको, कि इसमें ये कहते हैं कि साहब यादव वर्सेस नॉन यादव कर दो। झारखंड और वहां पर जो है ये कर देते हैं कि भैया आदिवासी नॉन आदिवासी कर दो। तो ये एक समाज को के किसी बड़े और डोमिनेंट तबके को विलेन बता करके उसके खिलाफ बाकी जातियों को, बाकी धर्मों को एकजुट करना और अपनी सत्ता के ऊपर काबिज होना और सत्ता के माध्यम से मलाई खाना। राष्ट्रवाद भी इनका फर्जी है। जैसा आपने देख लिया कि जो 6 लोग शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनके नाम छुपाए रखे बहुत दिनों तक, बताए ही नहीं। अब बताएं उसके, ये कल इनका खुलासा हुआ है। तो इनका राष्ट्रवाद फर्जी साबित होता है। दूसरा, धर्म के नाम पर राम मंदिर में, जिसमें 500 साल का आप संघर्ष बता रहे हैं, उसके ऊपर कितनी बड़ी लूट चल रही है। उसका उस कब से वो लूट चल रही है, 1990 से ही उसमें दान दक्षिणा आ रही है, कोई सोने चांदी रुपया पैसा सब आया। आपने उस स्थान को भी नहीं छोड़ा। इससे साबित होता है, और इसमें सारे आरएसएस के और बीजेपी के लोग हैं, और कोई बाहर के आदमी नहीं है। जो आरएसएस बीजेपी के नजदीकी लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वही उस लूट कांड में शामिल है। तो धर्म इनके लिए केवल लूटने का एक जरिया है। राष्ट्रवाद और धर्म को मिलाकर के पॉलिटिकल ताकत एक्वायर करें, और उसमें जो भी इनको चैलेंज करे उसको आइसोलेट करें, उसको जो है धार्मिक रूप से और राष्ट्रवाद के खिलाफ बता दें। तो ये इनका ड्रामा चलता चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, और इसको जाट बार बार चैलेंज करते रहते हैं। इसलिए जाटों के खिलाफ है, इसलिए सिखों के खिलाफ है, बाकी लोगों के खिलाफ रहते हैं। लेकिन अधिक लंबे समय तक ये नहीं चल पाएगा। हमने इस बात को करीब 2 साल पहले उठाया था कि भाई आपको अगर तकलीफ है तो जाटलैंड अलग ऑटोनोमस स्टेट के रूप में हम मांग करते हैं। पश्चिम यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो और दिल्ली हो। और अगर आप, मैंने यहां तक भी कहा था कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, आप कहोगे हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो आप संविधान को तोड़ रहे हो। संविधान को जब तोड़ दिया तो संविधान बनने से पहले जिसकी जो स्थिति थी, भाई यहाँ पर सिखों का भी राज था, मराठों का भी राज था, कहीं जाटों का राज था, कहीं और साउथ में तरह तरह के अलग अलग राज थे, उनको जोड़ करके संविधान के तहत हमने एक देश का निर्माण किया है। अगर वो संविधान बेसिक कागज जो है, और जो संविधान के तहत हम लोग एकजुट हुए हैं, सारे धर्मों के लोग एकजुट हुए हैं, यदि वो टूट जाता है, अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो वो सब लोग उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जो 1947 से पहले थी। फिर खुद सब लोग निर्णय ले लेंगे। सब फिर जाटलैंड में कहेंगे भाई हम जाटलैंड अलग बना लेते हैं। तुम अपना कहीं यादव लैंड बनाओगे, कहीं मराठा लैंड बनवा दोगे, तुम कहीं साउथ में साउथ वालों का बना दोगे। तो ये सारी चीजें, देश को मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश को भिंड भिंड करने का, तोड़ने का इनका प्लान चल रहा है। और केवल इनको सत्ता की भूख है, पैसे की भूख है, अपने लोगों को सत्ता में बिठाना, मलाई खाने की भूख है। इसकी वजह से ये किसी के खिलाफ, चाहे कहीं नहिंगों की बेइज्जती करनी हो, या कहीं जाटों की बेइज्जती करनी हो, उनकी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना हो, या जो है मेडल देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करना हो, अग्निवीर लागू कर देंगे। तो ये बहुत खतरनाक संस्था इस देश में चल रही है। आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, जी इसको यहीं पर समाप्त करने की आवश्यकता है, वरना देश को ये बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, गंभीर बात भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को आपकी बहुत सारी बातों पर एतराज भी हो सकता है, आपत्ति भी हो सकती है। लेकिन आप अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे पुष्पेन जी, सवाल मेरा ये है कि अ, कोई भी चीज़ जो है, क्योंकि लोकतांत्रिक निज़ाम है, अब जितना भी लोकतंत्र बचा है, कम से कम दिखावा तो है इलेक्शन होने का, वो दिखावा चल रहा है। अब तो आप देखिए कि पासपोर्ट को भी कह रहे हैं कि यात्रा का वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है, कोई आपके लिए वो आप इस देश के नागरिक हैं, इसका आपके कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वो अब ना जाने कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जो ये करेगा तय। तो कुछ भी देश में किया जा रहा है, हर कुछ दिन के बाद एक नया कोई लतीफा आ जाता है, जहां देश की जनता को ही लाइन में वो लगा देते हैं। या तो आप वोटर अपने आप को साबित करें, देश का नागरिक आप अपने आप को साबित करें। ये पहली सरकार है कि देखिए क्या कुछ वो करती हुई नजर आ रही है, जिसने उन्हें सत्ता में बिठाया उन्हीं से वो तमाम सवाल पूछ रही है। लेकिन सवाल फिर वही हो जाता है कि सत्ता परिवर्तन से ही इस लोकतांत्रिक निजाम में सब कुछ होगा। ऐसे वक्त में जब आरएसएस सबसे मजबूत, बीजेपी सबसे मजबूत नजर आ रही है, तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे उनके एमएलए को, एमपीज को खरीदा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या होता है वो सब हम देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, ये जो आइडियोलॉजिकल बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल फिर कैसे होंगी? संक्षेप में अगर आप तो कह सकें। जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये पार्टियों को इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि
लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है, मतलब धर्म में इनका विश्वास नहीं है, उसको धार्मिक रूप से लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, राष्ट्रवाद का केवल प्रयोग वोट लेने के लिए करना है। और ये जो मैंने तीसरी चीज बताई, इसमें भी इनका कोई विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, संविधान में। तो इसीलिए इन्होंने कहा भाई अब क्योंकि हम हार सकते हैं तो हमने एसआईआर से वोट काटनी शुरू कर दी, और वोट भी मुख्य रूप से मुसलमानों की काटी जा रही है या इनके विरोधी वोटों की काटी जा रही है। यूपी आएगा तो यादवों की, मुसलमानों की काट दी जाएगी। तो ऐसे कब तक लोकतंत्र चलेगा? और जो अखंड भारत की बात करते हैं उसका भी मैं खुलासा आज आपके चैनल पे कर दूं, ये कभी भी जीवन में अखंड भारत नहीं बनाएंगे। कल को अगर पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों कह दें हम वापस आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं उसको उनको आने देंगे, क्योंकि इनको पता है कि 25 करोड़ जनसंख्या लगभग है पाकिस्तान की और 15-16 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश की। 40 करोड़ मुसलमानों को ये लेंगे ही नहीं कभी भी जीवन में। तो उसकी घंटी बजा करके, उसका सपना दिखा करके केवल उनको एक्सप्लॉइट करने का इनका सपना है। अगर इनकी ताकत है तो मैं कह रहा हूं मैं सहयोग दूंगा इस वाले में, बनाइए अखंड भारत, वापस जोड़िए पाकिस्तान को, वापस जोड़िए बांग्लादेश को। यही तो कहते हो आप अखंड भारत के रूप में। तो 40 करोड़ मुसलमान भी आ जाएगा और फिर ये बिल में घुस जाएंगे अपने। ये डरते बहुत हैं, ये बड़े डरते, केवल बांट करके, ये एक दूसरे को लड़ा करके ही सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, ये इनका सपना है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं या पार्टियों को तोड़ रहे हैं, अंत में देखो जनता को खड़ा होना पड़ेगा। इस विषय में जो राहुल गांधी ने रेसिस्टेंस की बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जब फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं, तो किसी हालत में भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जनता चाहे आपके वोट में पक्ष में वोट दे या ना दे, तो इसको सरकार को हटाया नहीं जा सकता। ऐसा तंत्र ये बना देंगे जैसा पुतिन ने बनाया हुआ है, चुनाव होते हैं 90% से ज्यादा वोट पुतिन को मिल जाता है, और 20-25 साल से ऐसा ही होता चला आ रहा है। तो ये भी यही चाहते हैं कि साहब हम ऐसी व्यवस्था क्रिएट करते हैं जिसमें पहले तो सारे लोगों को धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे अलग अलग कर दें, मजबूत जातियों के खिलाफ बाकी समाज को कर दें, सत्ता पे काबिज हो जाए, राष्ट्रवाद और धर्म की चाशनी पिला पिला करके जो है वोट लेते रहे जितने भी मिले, और बाद में तो वोट लेने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी करो, पार्टी तोड़ो, बेशर्मी से कुछ भी किसी के सांसद विधायकों को ले जाओ रातों रात। पहले छुपके होती थी, अब तो खुलेआम इनके सांसद विरोधी पार्टियों के इनके घरों पे मिलते हैं और उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं। ना तो आपकी सुनवाई पार्लियामेंट में होगी, वहां आवाज नहीं उठाने दिया जाएगी, ना आप इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, आपकी पार्टी को उन्हीं की पार्टी बना दिया जाएगा विपक्षियों की, और उसकी शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं के पक्ष में फैसला देगा। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? तो जनता के लिए एक ही बात बची है, वो है रेसिस्टेंस का रास्ता। तो रेसिस्टेंस के लिए जनता को तैयार हो जाना चाहिए। और जाट भी धीरे धीरे अपना मन इस चीज की तरफ बना रहे हैं कि भैया हमें भी सिख धर्म की तरफ मूवमेंट अंत में करना पड़ेगा, हम क्यों बटके रहें? हमें जबरदस्ती हिंदू के नाम पर आप रखते भी हो और उसके बाद खुद ही 35 बनाम 1 कह रहे हो। जब खुद ही कह रहे हो यार जाट अलग है तो भाई हम अलग ही जो हो जाते हैं, फिर हमें तकलीफ क्यों देते हो? और हमारा भैया ये ऑटोनोमस क्षेत्र जाटलैंड दे दो। और अगर उससे भी आगे तुम बढ़ते हो, तुम कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, तो फिर हम भी आगे कुछ बढ़ने का काम कर देंगे। तो इस चीज के लिए जो इनकी आइडियोलॉजी है, अंत में हिटलर ने जैसे बर्बाद किया था जर्मनी को, ऐसे ही इस देश को बर्बाद कर देंगे। इसकी चेतावनी आपके माध्यम से सारे देश की जनता को चले जानी चाहिए। जी।